तो जब एक रिश्ता होता है ना, एक रिश्ते में आप बहुत सारे वादे करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, शादी के बाद ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, मिलेंगे तो ऐसे करेंगे। हम बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें दूसरों को देते हैं। लेकिन जब वो एक वक्त आता है हिज्र का मतलब होता है जुदाई, जब वो सेपरेशन का वक्त आता है तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमने कितने प्रॉमिसेस किए थे, क्या क्या बोला था, कैसे रहने के वादे किए थे, हम सब भूल जाएंगे। और हमें एक इंसान को, जब एक रिश्ता ख़त्म होता है ना, तो रिश्ता सिर्फ एक इंसान की तरफ से ख़त्म होता है, दूसरा इंसान उस रिश्ते में हमेशा रहता है। तो वो जो इंसान रिश्ता तोड़ता है ना, उसकी आंखों में ना एक बेबाकी होती है कि नहीं हो पा रहा यार, थिंग्स आर ओवर, मेरा मन भर चुका है, या नहीं हो पा रहा है, या यू डिजर्व अ बेटर पर्सन। ये सबसे बड़ा फिजूल एक बहाना होता है कि तुम एक बेहतर इंसान डिजर्व करते हो। वो अगर बेहतर इंसान डिजर्व करता है भी, वो प्यार तो तुमसे करता है ना। तो इट डजेंट मैटर कि उसकी ज़िंदगी में क्या डिजर्विंग है क्या नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके साथ रहो। तुम सिर्फ उसको एक खुशी का वास्ता देकर छोड़ रहे हो कि तुम्हारी भलाई इसी में है। इट इज़ यू एंड ओनली यू जो कि गलत है। एंड वो इंसान ना बहुत जो बेबाक है, वो चला जाता है, फिर वो एक स्टोरी बनाता है। एक रिश्ते में ना हमेशा 3 कहानियाँ होती हैं, एक्चुअली 4 कहानियाँ होती हैं। एक कहानी वो होती है जो लड़की की होती है, एक कहानी लड़के की होती है, एक कहानी असल होती है, और एक कहानी वो होती है जो हम दूसरों को सुनाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एक रिश्ता ख़त्म हो गया है तो उसको जाने दो। जाने देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर उस रिश्ते को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से नहीं, अपनी यादों से भी मिटाओ। अपनी यादों में सिर्फ अच्छी चीज़ें रखो। अगर उसने तुम्हें बेहतर इंसान बनाया है, तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करा है, उसको याद रखो। जो तुम्हारी बुनियाद थी ना रिश्ते की, उसको मत भूलो। उस इंसान को, उस रिश्ते को जाने दो। क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन प्यार के मायने नहीं जान पाते हैं। प्यार आपको कभी भी ना किसी इंसान की बदनामी करना नहीं सिखाता है। वो रिश्ता होते हुए भी और रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी प्यार आपको सिर्फ इज्जत ही करना सिखाता है। अगर आप रिश्ता ख़त्म होने के बाद में ये बोल रहे हैं कि वो तो ऐसी थी, वो तो वैसा था, वो तो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, या फिर वो जो लड़का था वो प्ले बॉय था, तुम गलत हो। क्योंकि तुम ना तो उस इंसान की तौहीन कर रहे हो, बल्कि तुम अपने रिश्ते की तौहीन कर रहे हो। तुम जिसको प्यार कहते थे, तुम जिसको मोहब्बत कहते थे, तुम उसकी बदनामी कर रहे हो। क्योंकि कल को फॉर एग्जाम्पल तुमने एक बंदे को अपनी स्टोरी सुना दी है, वो बंदा जब अपने घर पे जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा और तुम्हारा जिक्र कहीं से आएगा, तो वो सिर्फ एक बात बोलेगा, यार वो एक इतनी गंदे लड़के के साथ थी, उसका तो ऐसा था, उसका तो वैसा था। तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करें? और तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, तुम्हारे रिश्ते के बारे में बातें करें? क्योंकि एक ना बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आदि और मेरे रिश्ते के बीच में हमने शुरुआती दिनों में डिस्कस किया था कि ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ को लेके परेशानी हो, हमारे ऐसा लगे कि हमारा रिश्ता अब नहीं चल रहा है, तो आके बात करना। अगर कोई तीसरा इंसान आपसे आके बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, हमारी ज़िंदगी में कभी तीसरे इंसान की वजह से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आता है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, XYZ इंसान, तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में है, आप या फिर आप तीसरे इंसान से राय ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी की। लड़कियों की अक्सर आदतें होती हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड से पूछती हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मैं क्या करूँ? आपको अपने दोनों के रिश्ते में उस इंसान से ज़्यादा किसी तीसरे इंसान पे यकीन है, आपको उसकी सलाह चाहिए, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के आने वाले 50, 60, 70 साल उस इंसान के साथ बिता सकते हो? क्योंकि रहना तो आपको एक कमरे में है, एक छत के नीचे है। अगर उस एक कमरे में एक छत के नीचे रहकर भी आप किसी तीसरे इंसान से मशवरा ले रहे हो,
तो आप अपना घर बर्बाद कर रहे हो, आप अपना रिश्ता बर्बाद कर रहे हो। और ये मैं सारे व्यूअर्स को एक वो बोलना चाहूँगी, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। अगर आप में से लगता है किसी को भी कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आके किसी को भी, चाहे लड़की को चाहे लड़के को, सलाह दे रहा है, एडवाइसेस दे रहा है, वो रिश्ता नहीं चलने वाला है। वो आज नहीं तो ख़त्म होगा, क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजंस है, वो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसी और के हैंड में है। क्योंकि लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। हर कोई इंसान आपको अच्छे के लिए सलाह नहीं देता है, लोग अपने फ़ायदे भी सोचते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जब क्या होता है रिलेशनशिप ख़त्म होता है ना, तो वो अब हमने बात भी कर ली, बट कहीं ना कहीं ना मुझे लगता है लोग इतने टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं दूसरे बंदे के लिए। वो उनकी फितरत होती है, वो ना, पता है, हम इंसान जो है ना, हम दो चीज़ों के भूखे हैं। एक तो पावर, अथॉरिटी, एक होता है कि अटेंशन मुझे चाहिए। अभी मुझे अटेंशन चाहिए सिर्फ इतनी कि आप मेरे से बात कर लें। लेकिन जो टॉक्सिक इंसान होगा ना, उसको टेंशन इतनी चाहिए होगी कि उसको वे 24 घंटे सिर्फ आपसे ही बात करनी। अगर वो आपसे बात भी नहीं करे तो उसको चाहिए कि या तो आप उसके साथ मौजूद रहो, या फिर उसके पीछे पीछे घूमते रहो, उससे उसका हालचाल पूछते रहो। आप कुछ भी करो लेकिन उसके आसपास होने चाहिए। ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। हद से ज़्यादा किया जाने वाला कोई भी काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो बुरा ही होता है। कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी नीयत क्या थी। दूसरा होता है अधिकार। मेरा अधिकार है मेरे पार्टनर पे कि मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप ये मत खाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल ना खाएं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। आप किसी से ना मिले क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। ये गलत है। आप किसी को अच्छे के लिए उसके बदलाव में कोई चीज़ें बता रहे हैं, वो अलग होता है। आप उस पर अधिकार जताना अलग होता है। लेकिन अधिकार और अटेंशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वो रिश्ता जो है वो जहरीला बन जाता है। आप बोल रहे थे, हम ना हर रिश्ते की बात करते हैं, पापा का प्यार, पति का प्यार, कोई सेल्फ लव के बारे में बात नहीं करता। आपने बोला मुझे इस बारे में तो बात करनी है। मुझे बात करनी है क्योंकि हम लोग ना हमेशा अपनी खुशियों के लिए ना दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। है, ये भी है कि उसने मुझे दुखी कर दिया, वो मुझे खुश नहीं रख पाया। क्यों? आपके मन में, आपको, आपके दिमाग को, आपकी आत्मा को पता होना चाहिए ना कि आपको स्माइल करना है, आपको स्ट्रांग रहना है। आप सिर्फ इतनी सी बात पर नहीं रो सकते हो कि किसी ने आपको चॉकलेट नहीं दिलाई। बच्चा होना अलग बात होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसी एज में आ चुके हैं जहाँ पे लोग आपको समझदार कहते हैं और आप खुद को समझदार समझते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरा इंसान आपको खुश नहीं रख रहा। हाँ, सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे आपको अनहर्ड फील होता है,